Hello everyone, welcome back to my channel. This is Khushi and today we are going to discuss about the Women Reservation Bill. आप लोगों ने कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ चैनल्स पे, डिफरेंट आउटलेट्स पे पढ़ा होगा वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में. इट इज़ सिंपली अ 1/3 रिजर्वेशन टू द वुमेन इन द पार्लियामेंट. और अभी अभी ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही पार्लियामेंट हाउस से पास करवा दिया गया है. तो स्पेशल सेशन बुलाया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू और उन्होंने स्पेशल सेशन के फर्स्ट डे ही वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में बातचीत की थी. तो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे लाइन बाय लाइन, पॉइंट बाय पॉइंट कि क्या हमारे इस मोटिव है, क्या हमें जानना चाहिए वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में. एज अ यूथ ऑफ द नेशन, इवन एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, वी शुड बी अवेयर अबाउट इट बिकॉज द रिजर्वेशन ऑफ द वुमेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट. सो the first thing that we are going to discuss about is the history of the women reservation bill. क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि वुमेन रिजर्वेशन बिल को लाया गया है. ये पहले भी लाया जा चुका था, लेकिन कंसेंसस के कारण ना होने के कंसेशन ना होने के कारण, कॉपरेशन ना होने के कारण वुमेन रिजर्वेशन बिल नहीं पास हो पाया था. और अभी 2023 में जब पास हुआ है तो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अलग अलग लोगों के क्या पॉइंट ऑफ व्यू हैं, यानी क्योंकि अलग अलग जो लोग हैं अलग अलग एडवांटेजेस, अलग अलग डिसएडवांटेजेस बता रहे हैं, हम उसके बारे में देखेंगे. और नीड क्या है वुमेन रिजर्वेशन बिल की, यानी कि करंट स्टेटस क्या है हमारे पार्लियामेंट का, हम उसके बारे में भी जानेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी हिस्ट्री से. तो 1993 में आपको पता होगा कि 73rd एंड 74th अमेंडमेंट लाया गया था, जिसके अंदर पंचायत के अंदर यानी हमारे रूरल लेवल के ऊपर वुमेन्स को रिजर्वेशन दी गई थी, जिसके कारण अभी हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट देखने को मिलता है, इवन डेवलपमेंट भी देखने को मिलता है. तो तभी से शुरू होता है कि हमें अपनी पार्लियामेंट के अंदर भी इस बिल को लाना चाहिए. तो फर्स्ट टाइम 1996 के अंदर इसे लाया जाता है और वो लाया जाता है कि ओबीसी के अंदर, मतलब ओबीसी जो कैटेगरी है उसके अंदर वुमेन्स को रिजर्वेशन प्रोवाइड की जाए. इट वॉज नॉट द ऑल ओवर, इट वॉज द कम्युनिटी ऑफ द ओबीसी. और उस टाइम जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो थे HD देवगौड़ा जी. उसके बाद इसे लाया जाता है 2008 के अंदर. 2008 के अंदर जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तब इसे लाया जाता है राज्यसभा में. इसे राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है. फिर ये स्टैंडिंग कमेटी के पास जाता है. स्टैंडिंग कमेटी 2009 के अंदर अपनी रिपोर्ट देती है और 2010 के अंदर इसे पास करवा दिया जाता है. लेकिन किसके अंदर? राज्यसभा के अंदर. लोकसभा के अंदर कोऑपरेशन ना होने के कारण, कंसेंसस ना होने के कारण ये पास नहीं हो पाता है. तो उसके बाद जैसे कि हमें पता है कि जो राज्यसभा है वो एक परमानेंट बॉडी है, लोकसभा है वो 5 years के लिए रहती है. उसके बाद वापस से इलेक्शंस होते हैं तो वापस से एक नई गवर्नमेंट इलेक्ट होकर के आती है. लेकिन राज्यसभा के केस में ऐसा नहीं है. जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं वो रिटायर होते हैं, लेकिन कभी भी राज्यसभा पूरी तरह से ऐसे टेम्परेरी बॉडी नहीं है, वो एक परमानेंट बॉडी है. तो ये थी कुछ इसकी हिस्ट्री कि कब बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था पहली बार, कब मतलब कि 1993 में पहली बार सुनने को आया था कि भाई वुमेन को रिजर्वेशन प्रोवाइड की गई है. फिर 1996 में आता है, लेकिन पास नहीं हो पाता है क्योंकि उस टाइम से थोड़ी अनस्टेबिलिटी भी थी 1996 के टाइम पे, तो उस टाइम ये पास नहीं हो पाता. फिर 2008 में आता है, 10 में ये राज्यसभा से पास हो जाता है लेकिन लोकसभा से पास नहीं हो पाता है. तो अब 2023 के अंदर ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही पार्लियामेंट हाउस से पास करवा दिया गया है. और अगर हम अभी अपना करंट स्टेटस देखें पार्लियामेंट का कि नीड क्या है वुमेन रिजर्वेशन बिल की, सबसे पहले नीड जानते हैं कि वुमेन रिजर्वेशन बिल की नीड ही क्या है. हम एक डेवलपिंग नेशन हैं, हम टाइम के साथ डेवलप कर रहे हैं, लेकिन हमारे डेवलपमेंट के लिए वुमेन्स की डेवलपमेंट होना भी बहुत ज़रूरी है. और पार्लियामेंट के अंदर ये इवन हमारी कंट्री में नहीं, इवन अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी हम देख सकते हैं, जैसे कि रवांडा, वहाँ पर काफ़ी सारे वुमेन मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के अंदर, जो कि ऐसा देख सकते हैं कि एक अफ्रीकन कंट्री में भी इतनी डेवलपमेंट है वुमेन को लेकर के, इतनी वुमेन एम्पावरमेंट है, तो इंडिया में क्यों नहीं, जबकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है अफ्रीकन कंट्रीज़ के कंपैरिजन में. तो हमें भी अपने वुमेन को डेवलप करने के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ये पार्लियामेंट में वुमेन रिजर्वेशन होनी ही चाहिए. क्योंकि आप देख सकते हैं कि अगर एक वुमेन को हम रिजर्वेशन प्रोवाइड करेंगे तो काफ़ी सारी वुमेन्स को इंस्पिरेशन मिलेगी. अगर एक वुमेन आगे बढ़ेगी तो काफ़ी सारी वुमेन्स को इससे इंस्पिरेशन मिलेगी. तो वुमेन रिजर्वेशन बिल होना चाहिए, ये इसकी एक नीड है. लेकिन अगर हम करंट स्टेटस देखें तो पार्लियामेंट में लोकसभा के अंदर लेस देन 15% वुमेन है, यानी कि 78 आउट ऑफ 543 मेंबर्स, विच इज़ लाइक वेरी लो कि इतना लेस नंबर में हमारी वुमेन प्रेजेंट है. राज्यसभा में देखें तो ओनली 14% आता वुमेन. और अगर हम स्टेट असेंबलीज में देखें
तो काफ़ी सारे स्टेट्स जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गोवा, त्रिपुरा, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, इन स्टेट्स के अंदर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन स्टेट्स के अंदर लेस देन 10% है हमारी जो वुमेन रिप्रेजेंटेशन है स्टेट असेंबलीज में। और हम कुछ और स्टेट्स की बात करें जैसे हरियाणा, उसके अंदर अराउंड 10% है। तो हम देख सकते हैं कि कितना कम है इसका वुमेन स्टेट असेंबलीज में भी जो वुमेन रिप्रेजेंटेशन है वो कितनी कम है। तो हमें वुमेन को रिजर्वेशन प्रोवाइड करनी ही चाहिए ताकि वुमेन्स भी आगे आए, आगे होने वाले अलग अलग चीज़ों में पार्टिसिपेट करें। इवन पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट करेंगी तो अलग अलग डिसीजंस में भी उनका पार्टिसिपेशन होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम आगे देखें कि इस बिल की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहले एडवांटेजेस, अगर हम देखें जैसे कि हम तब से बात कर रहे हैं कि भाई पंचायत के अंदर लाया गया था, जैसे ही वुमेन एम्पावरमेंट देखा गया है, एक डेवलपमेंट देखा गया है पंचायती लेवल के ऊपर भी और एक वुमेन कम्युनिटी में भी, जो इसका पहला एडवांटेज है कि इसके कारण एक वुमेन एम्पावरमेंट होगा, वुमेन आगे बढ़ेंगी, वुमेन को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंट्री के लिए। सेकेंडली, इसकी डिसएडवांटेजेस क्या हैं। अब अलग अलग ओपिनियंस है लोगों के। सो सबसे पहला ओपिनियन ये आता है कि इसके पहले डिसएडवांटेज लोग बताते हैं कि वोटर चॉइस कम हो जाएगी, यानी कि उनके पास सिर्फ जो फीमेल कैंडिडेट्स होंगे वही होंगे क्योंकि वो उस एरिया से रिजर्व्ड होंगी उनकी सीट। तो हो सकता है कि कोई मेल कैंडिडेट हो जो उनसे ज़्यादा कैपेबल हो और लोग उसे वोट देना चाहते हो, लेकिन एक रिजर्वेशन होने के कारण वो उनके पास एक वोटर चॉइस कम हो जाएगी। सेकेंडली, बोला जाता है कि ये एक इनइक्वालिटी हो सकती है, क्योंकि ऐसा बोला जा सकता है कि ये वुमेन है, ये अपनी कैपेबिलिटी के कारण पार्लियामेंट में नहीं आई है, इन्हें रिजर्वेशन दी गई थी इसलिए पार्लियामेंट में है, इनकी ऐसी कोई ये कैपेबल नहीं है इस सीट के लिए, तो वो इनइक्वालिटी हो सकती है वुमेन्स के साथ। तो ये इसकी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस थी। अब इसे पास कराने का प्रोसीजर क्या था, यानी कि सिंपल मेजोरिटी इसके लिए नीडेड नहीं है, इसके लिए स्पेशल मेजोरिटी नीडेड है, यानी कि 2/3 मेंबर्स का हमें कंसेंसस चाहिए, उनका सहमति चाहिए इसको लेकर के। और स्टेट असेंबलीज में से 50% स्टेट असेंबलीज की कंसेंसस चाहिए कि 50% जो स्टेट असेंबलीज हैं वो इसके ऊपर हाँ कर दे, तभी ये पास हो सकता है। और जैसे कि हमें पता है कि काफ़ी टाइम से इसके ऊपर चल रहा है कि वुमेन रिजर्वेशन बिल आना चाहिए, तो ओपोजिशन भी इसके फेवर में थी, तो अराउंड 431 MPs इसके फेवर में थे, जैसे कि हमारे पास डाटा है। हो सकता है क्योंकि पहले पास इसलिए भी नहीं हो पाया था क्योंकि काफ़ी सारी स्टेट असेंबलीज थे जो इसके फेवर में नहीं थी, काफ़ी सारी गवर्नमेंट्स, काफ़ी सारी पार्टीज थी जो इसके फेवर में नहीं थी, जैसे कि पार्टी लाइक JDU, वो इसके फेवर में नहीं रहते कि वुमेन रिजर्वेशन बिल आए। तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट कि वुमेन रिजर्वेशन बिल की हमारी क्या हिस्ट्री रही है, क्या करंट स्टेटस है हमारे पार्लियामेंट का, क्या इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। ये एक पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल का व्यू हो सकता है इसके ऊपर कि इसकी एडवांटेजेस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। मेरे अकॉर्डिंगली इज़ अ वेरी गुड थिंग कि वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हो गया है, कि वुमेन एम्पावरमेंट इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री टू ग्रो, टू डेवलप। आप भी अपने व्यूज़ बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो फॉर टुडे इट्स ऑल अबाउट द सेशन, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।